नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 मई 1 मई यानी आज से लेके 7 मई तक ये रीडिंग होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कुछ ढूंढ रहे हैं और कुछ छुपा रहा है। ढूंढ ये रहा है कि कब आपके साथ मुलाकात होगी, कब बातें होगी, कब रिकॉन्सिलेशन होगा, और छुपा ये रहा है अपनी पेन को या फिर फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को ये छुपाना चाहते हैं। एक तो ये इंसान जो है खुद को जरूरत से ज्यादा स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी है रिश्ते में जुड़ने की, रिश्ता निभाने की, कोई भी काम करने की, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। ये इंसान परेशान है, आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि रिश्ता और जॉब दोनों बैलेंस हो जाए। शायद इनसे नहीं हो रहा है। आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम इसीलिए चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप फूल के एनर्जी में हो। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो हो एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं आपका ईगो भी आ रहा है, लेकिन आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हो। आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे। आप भी अपनी इमोशन छुपा रहे हो, लेकिन ईगो की वजह से आप उन चीजों को छुपा रहे हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या कर सकता है, वो क्या करना चाहते हैं। आपके मन में भी वो है कि रिश्ते में जुड़ना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन आपकी ईगो आपको रोक रहा है। इधर आपके जो पर्सन है वो भी अपनी ईगो छुपा रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहा है, अपनी दर्द छुपा रहा है, अपनी स्टेबिलिटी से ये परेशान है क्योंकि ये फिनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है जितना कि आप हो। तो दोनों के दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों से नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप जो दो रिश्तों में जगलिंग करते हो, आपने जो उनको धोखा दिया है, आप जो रिश्ते बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप इन एंड आउट होते रहते हो रिश्ते में, आप कभी उनको कमिटमेंट नहीं देते हो, आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, गुस्सैल हो, आपको इन चीजों में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको प्यार नहीं करते, उनके प्रति आपका आकर्षण नहीं है, लेकिन आपने उनको धोखा दिया, आप दो रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपको अपनी दिमाग से, अपनी आंखों से पट्टी हटा के सोचना चाहिए, जिद से बाहर आना चाहिए। हमेशा आप जिद्दी बिहेवियर करते हो, जब से ये रिश्ता जुड़ा है आप जिद में ही हो। हमेशा आपको माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में उन्होंने देखा है। कभी भी आप स्टेबल सोच के साथ नहीं आते हो, और आपको अपने गुस्से पर काम करना है और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप हमेशा बॉसी नेचर के साथ उनसे मिलते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। दोनों को ही एक दूसरे से सेम टाइप का शिकायत है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आप उनसे क्या चाहते हो देख लेते हैं एरीज। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ कप्स, डेथ एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आप अपनी पर्सन से रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि ये माफी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आप उनको याद तो कर रहे हो, लेकिन उनके बिहेवियर से आप परेशान हो, आप डिससेटिस्फाइड हो। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को या तो खुद आके दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, खुद इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना चाहिए, खुद इस परेशानी को खत्म करना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए। बच्चों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहिए, या फिर ये खुद इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है तो इनको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गलती उन्होंने किया है और माफी या दोस्ती का हाथ बढ़ाना जो भी करना है उनको करना है, ये परेशानी उनको खत्म करना है। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो, लेकिन आप उनकी बिहेवियर से डिससेटिस्फाइड हो। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। स्ट्रेंथ, रिश्ते की आउटकम, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैं बार-बार मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि रिश्ते में जो है ना पेशेंस की कमी है, डिससैटिस्फैक्शन है, दोनों ही दोनों को ब्लेम दे रहे हो आप लोग। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कोई है जो इस रिश्ते में अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहैंस कर रहा है, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे रिश्ते में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो। कोई है जो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी को दोनों हाथों से ग्रैब कर रहा है, या तो आपके पर्सन। और हिम्मत से, आपके पर्सन से ज्यादा मुझे आप ही का दिखाई दे रहा है, हिम्मत से आप आगे बढ़ रहे हो एरीज। लेकिन आपके जो पर्सन है वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से या तो आप उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, या फिर आप उनमें नुक्स निकाल रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो आप में से कोई एक ऐसा करेगा, अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगा, और कोई जो है अपनी परेशानी से परेशान रहेगा। लेकिन एक हद तक आप लोग ये चीज करोगे, हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए, कुछ चीजें आप लोगों में अच्छी सोच आ जाए, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अगर आप लोगों में सैक्रिफाइसेस की मनोभावनाएं दिखाई दे। लेकिन ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी ये सर चढ़ के बोल रहा है, इसीलिए एक्शन लेने के लिए एरीज मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करेंगे। लेकिन कोई एरीज जो है ना आगे चल के, आगे जाके एक्शन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। अगर किसी ने एक्शन ले लिया तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि एरीज सोच रहा है कि उनके पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने गलत किया है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए एरीज रुका हुआ है। और एरीज के पर्सन जो है उनको सही समझ नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि एरीज ने उनको धोखा दिया, एरीज ने उनको परेशान किया। तो ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, लेकिन खुद आगे बढ़ के एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। इसीलिए जो दिल बड़ा करके जो एक्शन लेंगे, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं गाइडेंस। एरीज आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है अबंडन का। हो सकता है कि आप अबंडन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, ये देना भी चाहिए। तो आपको ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस मिलने जा रहा है, जो कि पहले भी कार्ड ने बताया। दूसरा, इट्स अप टू यू। मैंने कहा कि कार्ड बता रहा था कि अगर आप आगे चल के इन चीजों को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो और एक्शन लेते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन डर रहा है, और झूठे जिद के कारण से ये खुद को रोक के रखा है। तो अगर आगे आप बढ़ते हो, रिश्ते को निभाते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसीलिए एंजल ने कहा कि इट्स अप टू यू। देन पीसफुल रेजुलेशन, अगर ये चीज होता है इस तरीके से, ग्रोथ के बाद, सक्सेस के बाद, अबंडन के बाद भी आप थोड़ा डाउन टू अर्थ होके उनके तरफ जाते हो, और एक पीसफुल रेजुलेशन करने की सोच के साथ उनको थोड़ा सा मनाते हो या फिर बात करते हो, तो एक पीसफुल रेजुलेशन होना तय है। क्योंकि कार्ड दिखा रहा है कि एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इंसानियत किसी को दिखाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।